नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है और इसका पहला अधिकार जो है सम्यक दर्शन अधिकार वो अपना लगभग संपन्न हो गया है। एक आध पैराग्राफ इसका बचा है और इसके अंतर्गत सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसकी महिमा ये पूरे अधिकार में ये चला है। और फिर बीच में वचनिका में उसके भेद प्रभेद उत्पत्ति की प्रक्रिया और भी विशेष विशेष बातें ये हमने वचनिका में यहाँ पर मतलब चारों अनुयोगों का सांगोपांग सर्वांगीण इसमें हमको अध्ययन हो जाता है। यद्यपि ग्रंथ चरणानुयोग का है लेकिन पहला अधिकार तो सम्यक दर्शन का ही है और उसके अलावा भी आगे भी अभी चरणानुयोग का आएगा। लेकिन जहां जहां आवश्यकता होती है जहां भी प्रकरण आता है तो कर्णानुयोग का भी द्रव्यानुयोग का भी प्रथमानुयोग का चरणानुयोग तो है ही वो बराबर यहाँ हमको टीका में मिलता है। तो अभी यहाँ पर सम्यक दृष्टि की विचारधारा और मिथ्या दृष्टि की विचारधारा वो चर्चा यहाँ पर ये बता रहे हैं। बोलिए अर्चना जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, कल आपने ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस डाले थे तो उनका क्या करना है फिर? वो रिवीजन के हिसाब से देते हैं कि वो मतलब एक एक यद्यपि इसमें रिपीटेशन बहुत है मतलब ऐसे ओवरऑल देखें अपन तो वो आंसर कई जगह मिलता है लेकिन एक एक पैराग्राफ के हिसाब से वो क्वेश्चन बना के और फिर जब अपन रिवीजन करेंगे तो उस क्वेश्चन के आधार पे अपने को वापस से पूरा रिवीजन हो जाए। तो आप चाहे कुछ तो लोग लिख लेते हैं कॉपी में नहीं तो बुक में मार्क कर लें जैसा भी तो वो एक बार हो मैंने जाता है। तीन तो लिख लिए थे, फिर मैंने कहा पूछ लो, कल आपने कुछ बताया नहीं तो जैसे इसलिए। आपकी भावना हो लिखना हो लिखें नहीं लिखना हो बुक में मार्क करना हो लिखने का अपना लाभ है और नहीं लिखना हो तो जैसे वो आपकी इच्छा है। पर वो रिवीजन के हिसाब से है कि हम उसको पढ़ना हमारा हो जाता है उसको उसके लिए नहीं तो वैसे मतलब एक उस तरीके से देखें ना इसका क्या जवाब होगा एक तो पढ़ लेते हैं अपन और एक क्वेश्चन के जवाब के हिसाब से देखते हैं तो वो थोड़ा सा अलग टाइप से हो जाता है केवल इस उद्देश्य से है। बाकी आगे भी वही बात कभी कभी आ जाती है रिपीट भी हो जाता है तो बस केवल वो रिवीजन के हिसाब से दे रखे होंगे। तो अभी जब हम रिवीजन करेंगे तो उस क्वेश्चंस के आधार पे करेंगे। मैं आगे और डालती जाऊंगी अभी काफी पीछे चल रहे हैं अभी अपन मैं डाल दूंगी आगे और प्रश्न फिर। देखिए यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी सम्यक ज्ञानी का जो विचार कि मेन क्या है उसका श्रद्धान क्या है कि वो उसकी शरीर में और पर पदार्थों में अहम बुद्धि नहीं है। उसकी अहम बुद्धि मतलब मैं क्या हूं ये अच्छे से उसको निर्णय है अपना निर्णय है मैं हूं क्या। तो ये पर्याय ये शरीर इतना मैं नहीं हूं और अपने आप को यानी मैं क्या हूं ये समझ में आता है। तो ये पर्याय जितना मैं नहीं हूं तो 50 60 70 80 100 साल का ये मैं नहीं हूं। तो अपने अनादि अनंत स्वरूप का निर्णय होता है। कल का जो संजीव जी का प्रवचन था छत्र चूड़ामणि का उसमें भी यही बात आ रही थी कि जो अपने अनादि अनंत स्वरूप को जो जानता है तो फिर किससे शत्रुता और किससे मित्रता। भाई जब मैं अनादि अनंत हूँ तो फिर कौन मेरा शत्रु और कौन मेरा मित्र। ये पर्याय दिखती ना खाली अब इतना सा मैं हूं
तो फिर कोई भला करने वाला मित्र दिखता है, बुरा करने वाला शत्रु दिखता है। लेकिन ये मेरी इतनी सी अवस्था है ही नहीं, इस पर्याय के हिसाब से भला बुरा, खाली ये पर्याय जितना तो मैं नहीं हूँ। तो फिर किस में राग करूं, किस में द्वेष करूं, किसको भला करने वाला मानूं, किसको बुरा बुरा करने वाला मानूं। अपनी अनादि अनंत लाइफ दिखती है। तो आज जो हमारा भला कर रहा है, पिछले कई भवों में हो सकता है उसने हमारा बुरा किया हो। आज जो हमारा बुरा करने वाला दिख रहा है, पिछले कई भवों में उसने हो सकता है हमारा भला किया हो। और आज जो बुरा करने वाला दिख रहा है, अगले ही क्षण, अगले ही भव में वो भला करने वाला हो सकता है। ये क्योंकि ये इतना सा नहीं हूं ना मैं, मेरी स्थिति इतनी सी नहीं है। इसलिए ना कोई शत्रु मित्र है। और यहाँ द्रव्य यानी बाहर, हमने देखा था भेद विज्ञान के स्टेप्स कि पहले स्त्री पुत्रादि, ये मैं नहीं हूं, इनसे मैं भिन्न हूँ। फिर शरीर से, मेन बेसिक भिन्नता तो शरीर से भिन्नता जानने की है। ये ज्यादा अपनापन और अहम बुद्धि और जो आसक्ति रहती है वो शरीर में रहती है। तो गोरा काला, मोटा पतला, लंबा ठिगना, रोगी निरोगी, जो भी अवस्थाएं दिख रही हैं, ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं, ये मैं नहीं हूँ। फिर ये जो मेरे भाव हो रहे हैं, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, अच्छा शरीर मैं नहीं हूँ पर ये भाव तो मेरे हैं। ये भाव भी मेरे नहीं है, ये कर्म के उदयजनी भाव हैं। ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये उसके इम्प्रेशन में, कर्म के इफेक्ट से, कर्म के इम्प्रेशन में हुए, ओरिजिनल मेरा स्वभाव नहीं है। ये मेरा रियल स्वभाव नहीं है। तो उस भाव कर्मों से भेद विज्ञान, और फिर ये क्षणिक जो सूक्ष्म ज्ञान आदि रूप क्षणिक पर्याय हैं, इतना सा भी मैं नहीं हूँ। इतना सा मति ज्ञान जितना, शुद्ध ज्ञान जितना, ये मैं नहीं हूं। मैं तो ज्ञान का पिंड, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये तो क्या है? ये तो पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं। ये तो कमती बढ़ती होती रहती हैं। और मैं सदा एक सा रहने वाला ज्ञान का जो समुद्र कहो, खजाना कहो, पिंड कहो, जो भी शब्द, गोदाम कहो, कुछ भी शब्द कहो, मैं तो वो हूं जिसमें से ये पर्याय निकलती हैं। ऐसा श्रद्धान, ऐसा विश्वास उस सम्यक दृष्टि को होता है। इसलिए फिर ये उसकी विचारधारा क्या है कि छोटी मोटी बातों में उसकी ये मान्यता की बात चल रही है। कोई कहेगा हमने तो देखा, हमने तो लड़ते हुए देखा था, हमने तो ऐसे बात करते हुए देखा था, पुराणों में मिल जाएंगे। अभी ये, किसी को कह नहीं पाए, कह पाए नहीं पाए, पुराणों में तो मिल जाते हैं ना। हमको तो रामचंद्र जी मिले थे पेड़ पत्तों से पूछते हुए, मेरी सीता को देखा क्या? वो तो सीता के वियोग में पागल हो रहे थे, लक्ष्मण के वियोग में पागल हो रहे थे। ये वो बाहरी स्थितियां हैं। अंदर, अंदर से श्रद्धान, दृढ़ विश्वास, अपना मैं कौन हूं, अपनी सत्ता का विश्वास, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी को होता है। और मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि शरीर में अपनापन मानता है। तो वो शरीर में अपनापन मानता है तो फिर शरीर की अवस्थाएं, क्योंकि शरीर हमेशा एक सा नहीं रहता है। ये तो स्कंद है ना, अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, पर्याय है। और पर्याय कहते ही किसे हैं? पर्याय का मतलब है अवस्था। अवस्था का मतलब है जो हर समय बदले। पर्याय मतलब प्रति समय परिणमनशील। तो ये एक सी रहेगी ही नहीं, ये एक सी नहीं रहेगी। तो फिर इसकी वृद्धि में अपनी वृद्धि और इसकी हानि में अपनी हानि। तो वो चेहरा कैसा होगा, कभी स्माइली ऐसी बनेगी और कभी ऐसे उल्टी बनेगी। ये ही होता रहेगा, कभी प्रसन्न और कभी झुका हुआ, ये स्थिति रहेगी। तो ये मिथ्या दृष्टि, ये कुटुंब परिवार के, धन आदि के, शरीर आदि के बढ़ने में अपना घटना बढ़ना मानकर संसार में परिभ्रमण करता रहता है। देखिए पेज नंबर 78 पे सेकंड पैराग्राफ से पढ़ते हैं। कितने ही मिथ्या दृष्टि कुछ बाह्य त्याग मात्र करके, स्नान करके, भोजन करके, मतलब इसमें भी देखा था हमने कि एक तो जो विषय भोगों में लीन है, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का विचार बताया। फिर जो विषय भोगों में लीन नहीं है लेकिन अन्य मति है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानते, उनका विचारधारा बताई कि वो अपने जो भी एकांतवाद के आग्रह से जिसको मानते हैं उसमें ही वो धर्म मान रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो जैन कुल में जन्मे हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानते हैं और बाहरी व्रत नियम संयम आदि से रहते हैं, उनकी भी क्या गलती है, क्या गलत विचारधारा है कि वो थोड़ा बहुत ये काम करते हुए
व्रत त्याग आदि करते हुए ही अपने आप को कृतकृत्य मान रहे हैं, हमारा करने योग्य काम हो गया है, ऐसा मानते हैं। अन्याय से आजीविका करते हुए, ऊपर से पढ़ते हैं, कितने ही मिथ्या दृष्टि कुछ बाय त्याग मात्र करके, स्नान कर भोजन करके, अन्य देव आदि की वंदना का त्याग करके, अपने को कृतकृत्य मानते हुए संसार के जीवों की निंदा करके अपने को प्रशंसा योग्य मानते हैं। अन्याय से आजीविका करते हुए हिंसा आदि के आरंभ में निपुण होकर दूसरे धर्मात्माओं के दोष ढूंढते फिरते हैं। मतलब ये नेचर ही है, सामान्यतः, 100% नहीं कहती हूं मैं, लेकिन सामान्यतः ऐसी नेचर होती है कि नजर, मतलब वो कहते हैं ना, दूसरे की थाली पे नजर रहती है, दूसरे पे दृष्टि रहती है, दूसरे के दोष देखने की दृष्टि रहती है। यदि ये हमारी आदत बदल जाए तो इस भाव में भी, मतलब इस लौकिक जीवन में भी और अलौकिक जीवन में भी, दोनों ही जीवन हमारे सुख शांति में हो जाए, कि हमारी दृष्टि दूसरे के दोष देखने पे लगी रहती है। यदि वो अपने दोष देख लें, तो अब देखो दूसरे के दोष देखने से क्या होगा, वो दूसरा यदि सज्जन होगा ना तो अच्छा है, उसके दोष देख के यदि हमने उसको बता दिए तो वो सुधार लेगा, तो वो तो सुधर जाएगा, वो तो परफेक्ट हो जाएगा भाई, दोष ठीक कर लेगा अपने। और अपन अपने दोष तो अपन देख नहीं रहे, तो वो दोष अपने में बने रहेंगे, तो हम कहाँ सुधरे, हम तो वो दोषी ही रहे ना, वो तो निर्दोष हो जाएगा, दोषों का अभाव कर लेगा। एक इस तरह का वो संस्कृत में नीति वगैरह में आता है श्लोक, कि दुर्जनों वो निंदक नियरे राखिए, सुना होगा आपने, कबीर रहीम के इसमें आता है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी लिए, और क्या है आगे, वो सफाई कर देता है, मतलब ऐसा जो भी है उसमें, कि वो हमारे दोषों को, वो दोष बताता है, वो दोष देखता रहता है, तो वो दोष निकालता है तो निकल जाते हैं हमारे, तो हम तो निर्दोष हो जाते हैं। तो जिसके हम दूसरे के दोष निकाल रहे हैं तो वो दूसरा तो निर्दोष हो जाएगा, लेकिन अपना क्या होगा। और यदि हम अपने दोष निकालें तो खुद निर्दोष हो जाएं, तो इस जन्म में भी अपन दोष से रहित हो जाएंगे, तो अच्छे से काम चलेगा। और अगले भाव के लिए भी अपने दोष देख रहे हैं, दूसरे के दोष नहीं देख रहे हैं, तो समझ लो शुभायु, शुभ नाम, उच्च गोत्र, इस तरह के कर्म बनेंगे, तो अगले भाव में भी समझ लो उसका लाभ होगा, और परिणामों में विशुद्धि आएगी यथा योग्य। तो वो खुद तो अन्याय से आजीविका कर रहा है, हिंसा आदि के आरंभ में निपुण हो है, और दूसरे धर्मात्मा, ये देखो ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, इनको इसका का विवेक नहीं है, ये इस तरह से करते हैं, ये ऐसा त्याग नहीं करते, जो भी है दूसरे के में दोष निकालना। निर्दोष लोगों के दोष विख्यात करके मद में छके हुए घूमते हैं, अपने को ऊंचा मानते हैं, दूसरों को अज्ञानी तथा भ्रष्ट मानते हैं, बस खुद को ही सब कुछ समझते। थोड़ा बहुत त्याग करते हैं ना आदमी को, त्याग का भी अहंकार, व्रत आदि त्याग आदि जो करे तो उसका भी अहंकार हो जाता है। 8 प्रकार के अपन ने देखे, अकेला धन का ही मद होता है ऐसा नहीं है, त्याग का, व्रत का, तपस्या का, इनका भी मत होता है। तो थोड़ा बहुत कुछ छोड़ा छाड़ी कर दे तो दूसरों को ऐसे समझता है बिल्कुल ये तो कुछ है ही नहीं, उनको बिल्कुल भ्रष्ट मानता है, ज्ञानी मानता है। थोड़ा पढ़ने लग जाए, 4 किताबों का ज्ञान हो जाए, तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लग जाता है, दूसरे को कुछ आता ही नहीं है ऐसा समझता है। हर चीज में चाहे वही ज्ञान का हो, तप का हो, रूप का हो, सारे ही मत उनके आश्रय से जो चलते हैं। पापी अपनी प्रशंसा कराकर फूले फिरते हैं, अपने स्वरूप की शुद्धता को नहीं देखते हुए अनेक निंद्य चेष्टाएं करते हैं, भोले जीवों को मिथ्या उपदेश देकर एकांत के हट को ग्रहण कराते हैं। बस ये जो लोग होते हैं पापी, मतलब जो पाप में आ सकते हैं, जिनके पाप भाव हैं, वो बस खुद की प्रशंसा, अपनी प्रशंसा हो जाए, अपनी प्रशंसा हो जाए तो फूले फिरते हैं। लेकिन अपनी प्रशंसा तो है और होनी चाहिए, लेकिन अपन कौन, मैं का ख्याल नहीं है ना, तो ये पर्याय की प्रशंसा में फूला फिर रहा है, तो ये तेरी प्रशंसा है कहाँ। अपनी प्रशंसा में फूले तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी में फूले ना,
अब यहाँ शास्त्रों में, जिनवाणी में आत्मा के गुण गाए गए, तो लगता ही नहीं अपनी प्रशंसा है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो लगता है कि अपनी प्रशंसा हो रही है। मैं अनंत गुणों का अखंड पिंड, शक्तियों का संग्रहालय, ऐसा मैं हूँ, तो लगता ही नहीं अपनी प्रशंसा हो रही है। और ऐसा कह दे कि हाँ, आज तो आप स्मार्ट लग रहे हो, आपका चश्मा अच्छा लग रहा है, आपकी साड़ी अच्छी लग रही है, तो समझ रहा है, तब समझ रहा है मेरी प्रशंसा हो रही है। आज आपने बहुत अच्छा गाया, आज आपने बहुत अच्छा सुनाया, तब समझ रहा है अपनी प्रशंसा हो रही है। तो वो अपना अपन की खबर नहीं है ना, मैं कौन हूँ, उसकी खबर नहीं है, इसलिए वो पाप बांधता है। अपने स्वरूप की शुद्धता को नहीं देखते हुए अनेक निंद्य चेष्टाएं करते हैं। भोले जीवों को मिथ्या उपदेश देकर एकांत के हट को ग्रहण कराते हैं। कुगुरु कुदेवों को नमस्कार का त्याग करने से, अन्य देवों की निंदा करके, सभा में बैठकर मिथ्या वेशधारियों की निंदा करके अपने को ही सम्यक दृष्टि मानते हैं। देखो, सम्यक दृष्टि के गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? ये अपन ने पीछे पढ़ा था जब अपना ये प्रकरण पूरा हुआ था ना, तीनों प्रकार के सम्यक का, उसके बाद में ये आया था, निंदा, गर्हा, ये पेज नंबर 64 पे आया था, 64-65 पे, कि सम्यक दृष्टि में ये कितने गुण होते हैं। तो उसमें तो आत्म शब्द लगा दिया, आत्म निंदा, लेकिन कई जगह आत्म शब्द नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि का गुण है निंदा, निंदा उसका गुण है। तो निंदा मतलब निंदा तो करना, लेकिन किसकी? आत्म निंदा, दूसरे की निंदा नहीं। तो बात वही है, शब्द वही है, लेकिन वही शब्द गुण भी है, हो सकता है, वही शब्द दोष भी हो सकता है, वही काम, लेकिन किसकी? कि पर निंदा करना ये सम्यक दृष्टि का काम नहीं है। वो निंदा करता है अपने दोषों की, अपनी कमियों की। अब दोष मतलब स्वभाव में तो दोष है ही नहीं, स्वभाव तो निर्दोष ही है। अभी वर्तमान अवस्था में जो कमियां हैं, जो दोष चल रहे हैं, उनकी वो निंदा करता है। दूसरे की, दूसरों को तो स्वभाव से देखता है कि सभी भगवान है, सभी शुद्ध है, सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब में अनंत गुण है। दूसरों को समान दृष्टि से देखेंगे तो राग द्वेष नहीं होंगे। और अपने को स्वभाव से भी देखना, और अपनी पर्याय को भी देखना, स्वभाव की सामर्थ्य का विचार करना, और पर्याय की पामरता का भी विचार करना। तीन चीजें होती हैं, तीन बोल बताते हैं। किस किस का विचार करना? स्वभाव की सामर्थ्य का, विभाव की विपरीतता का, और पर्याय की पामरता का। पामरता मतलब पर्याय में जो अशुद्धि है उसका। स्वभाव की सामर्थ्य का, कि स्वभाव से मैं कैसा हूं, अपने स्वभाव का विचार करना, मेरे स्वभाव, स्वभाव कैसा है अपना, तो अंदर से बल रहता है। स्वभाव की सामर्थ्य का विचार करने से वो अंदर, जिसे बोलते हैं विल पावर, आंतरिक शक्ति, उससे विल पावर स्ट्रांग होती है। स्वभाव की सामर्थ्य का विचार करना, और पर्याय में, वर्तमान पर्याय में क्या कमी है, तो पर्याय की पामरता का भी विचार करना। स्वभाव की सामर्थ्य का विचार कर करके निश्चयवासी स्वच्छंद नहीं हो जाना। तो वर्तमान पर्याय में क्या कमी है, उस वर्तमान पर्याय की कमी का भी विचार करना। और विभाव की विपरीतता का, ये विभाव है, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये जो परिणाम है, ये विभाव है, ये मेरे स्वभाव से विपरीत है। विपरीतता का, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे से विपरीत है, होते मुझ में ही है, फोड़े फुंसी उत्पन्न होते शरीर में ही है, लेकिन शरीर के स्वभाव से विपरीत है। ऐसे ही ये जो विभाव है, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम, ये आत्मा की फोड़े फुंसी है। ये जो आश्रव भाव है ना, आश्रव, ये क्या है? ये आश्रव भाव आत्मा की फोड़े फुंसी है, स्वभाव नहीं है। उसका विचार करना। तो कुगुरु कुदेव, कुदेवों को नमस्कार का त्याग करने से, अन्य देवों की निंदा करके,
भाई हम खोटे देवी देवताओं को नमस्कार नहीं करते, ये अच्छी बात है, लेकिन निंदा क्यों करना दूसरे की? अपने स्वरूप को देखना और हमको यानी सच्चे देव क्या है, सच्चे देवों का स्वरूप बताना, उसका विचार करना। अब दूसरे जो सच्चे नहीं है उनका स्वरूप जानना, लेकिन अब ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, मतलब निंदा वाली बात क्यों? स्वरूप बताना अलग बात होती है, निंदा अलग टाइप की चीज होती है। ख्याल में भी आता है कि कहाँ तो स्वरूप बताया जा रहा है, स्वरूप बताने में निंदा वाली टोन नहीं होती है, निंदा वाली टोन वो अलग टाइप की होती है। तो ये कह रहे मिथ्या दृष्टि है वो निंदा करता है, सम्यक दृष्टि है वो अन्य की निंदा नहीं करता। तो ये यहाँ तो मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, अन्य देवों की निंदा करके सभा में बैठकर मिथ्या वेशधारियों की निंदा करके अपने को ही सम्यक दृष्टि मानते हैं, बस हम ही है एक सम्यक दृष्टि दुनिया में, दूसरों की बुराई कर करके कि ये ऐसे इनको अभी ज्ञान नहीं हुआ, इनको अभी ज्ञान नहीं हुआ, इनके भी अंदर में नहीं उतरा है, और तो बस एक अपने ही उतरा है, इस तरह की कुछ करना, तो अपने को ही सम्यक दृष्टि मानते हैं। लोग हमको दृढ़ श्रद्धानी धर्मात्मा मानेंगे, ऐसे अनंतानुबंधी मान के उदय से पर की निंदा करने से ही अपने को ऊंचा जानते हैं तथा जगत को अधर्मी मानते हैं। भाई लोग हमको धर्मात्मा समझेंगे, मतलब ये मान कषाय है कि लोग हमको धर्मात्मा समझे, दूसरे की बुराई करके, दूसरे की निंदा करके वो समझ रहा है कि मैं ऊंचा उठ रहा हूँ, मेरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन वास्तव में जो समझदार लोग होते हैं वो तो जान जाते हैं कि ये जो बुराई कर रहा है ना, वो बुराई करने वाला वास्तव में उसको बुराई दिख रही है, इससे ही वो समझ में आता है कि इसकी नेचर कैसी होगी। तो समझदार व्यक्ति तो उस बुराई करने वाले को अच्छा ऊंचा नहीं मानते। अब कोई भोले जीव भी होते हैं जो उसकी बातों में आ जाए, जैसे जो मानी व्यक्ति होता है, मानी व्यक्ति को दूसरे लोग छोटे दिखते हैं। उसके लिए उदाहरण आता है, कोई ऊपर पर्वत पे खड़ा है, पर्वत पे खड़ा है तो उसको नीचे जो लोग होते हैं वो कैसे दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं, गाड़ियां जाती है नीचे पहाड़ के ऊपर से देखो तो ऐसे खिलौने जैसी दिखती है, छोटी छोटी सी। तो उसको तो दिख रही है, छोटी छोटी दिख रही है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि नीचे वालों को तो मैं दिख ही नहीं रहा। पहाड़ पे हम खड़े हैं तो हमको गाड़ियां वाड़ियां कुछ लोग छोटे मोटे दिख जाएंगे, दिखते तो हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचा, वो सोच रहा है मैं पहाड़ पे खड़ा हूँ, वो ये सब छोटे हैं। लेकिन नीचे वालों को तो दिखता है कि पहाड़ पे एक आदमी खड़ा हुआ अकेला, दिखेगा ही नहीं, दिखता ही नहीं है। मानी सोच रहा है मैं ऊंचा, मैं ऊंचा, लेकिन मानी को सब नीचा जोवे, जो मान कषाय करता है तो दूसरों को सब समझ में आता है कि ये ठीक नहीं है, बोलते भी हैं इसमें बहुत अहंकार है, बहुत ईगो है, मतलब जो भी घमंड करता है तो उसको भले ही सामने कोई ना कहे, पीठ पीछे तो उसकी इमेज ऐसी होती है कि नहीं बहुत प्राउडी है। तो वो उसकी इमेज कैसी होती है, मानी को सब नीचा जोवे, उसको सब नीचा ही देखते हैं, ये समझ में नहीं आता है, ये मिथ्या दृष्टि की स्थिति है। अब ये दोनों के बात बताई, अब यहाँ हितोपदेश दे रहे हैं कि वास्तव में हमारा हित किस में है। विचारधारा दोनों की बताई, अब मिथ्या दृष्टि के लिए ही ये उपदेश दे रहे हैं, सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि है ही। कुदेव कुगुरु को नमस्कार तो सभी तिर्यंच नहीं करते, नारकी नहीं करते, भोग भूमि और कुभोग भूमि के जीव भी नहीं करते। तू अपने आप को किससे बड़ा मान रहा है कि मैं कुगुरु कुदेव को नमस्कार नहीं करता हूँ इसलिए मैं ऊंचा हो गया हूँ? तो कौन से तिर्यंच करते हैं? नारकी कहाँ आके कुगुरु कुदेव को नमस्कार करते हैं? भोग भूमियों में कहीं कोई ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, कुभोग भूमि में, भोग भूमि में, नरकों में तो फुर्सत ही नहीं है ग्रहित मिथ्यात्व के लिए। और तिर्यंचों में भी 99% नहीं होता है, कहीं कोई पूर्व भोग्य संस्कार वश कहीं कोई दिखाई दे, बाकी सामान्य रूप से उसमें भी नहीं होता है। तथा सभी देवता भी नहीं पूजते हैं, देवों में भी वही समझ लो 99% देवों में भी एक ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है, वहां पे भी कहीं कदाचित देखा जाए तो कोई पूर्व के संस्कार वश थोड़ा बहुत कुछ होता है, सामान्य रूप से वहां भी नहीं होता है। यदि उन्हें नमस्कार पूजा नहीं करने से ही, उन्हें मतलब वो कुगुरु कुदेव आदि को नमस्कार पूजा नहीं करने से ही सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, तो सभी नारकी, मनुष्य, तिर्यंच आदि सम्यक दृष्टि हो जाए। किंतु ऐसा नहीं है, अकेला
कुगुरु कुदेव को नमस्कार नहीं कर रहे, इससे मात्र से, इतना मात्र से ही सम्यक दृष्टि अगर हो जाए, तो जितने नारकी हैं, नारकी तो सारे सबसे पहले हो जाए सम्यक दृष्टि, क्योंकि वहां तो बिल्कुल स्कोप ही नहीं है कोई भी कुगुरु आदि का, तो वो सब सम्यक दृष्टि हो जाए। और जितने भी तिर्यंच हैं जो नहीं मान रहे हैं कुगुरु आदि को, जितने भी देव हैं और भी भूमि के जितने भी मनुष्य हैं, सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। और बहुत सारे नास्तिक लोग भी हैं दुनिया में जो किसी को ही नहीं मानते हैं, तो सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, अकेला कुगुरु कुदेव को नमस्कार नहीं करना मात्र वो सम्यक दर्शन का चिन्ह या लक्षण या स्वरूप नहीं है। यदि उन्हें नमस्कार पूजा नहीं करने से ही सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, तो सभी नारकी मनुष्य तिर्यंच आदि सम्यक दृष्टि हो जाएं, किंतु ऐसा नहीं है। जगत के समस्त मिथ्या दृष्टि मनुष्य देव आदि की निंदा करने से भी सम्यक तो नहीं होता। यदि आप पहले तो खाली कुगुरु कुदेव को नहीं पूज रहे हो, इतने मात्र से सम्यक दृष्टि नहीं होंगे, और जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनकी निंदा कर देंगे, तो उनकी निंदा करने से भी कोई सम्यक दर्शन नहीं होगा। मिथ्या दृष्टियों की निंदा कर दी, ग्रहित मिथ्यात्वियों की भी निंदा कर दी, तो क्या वो निंदा करना सम्यक का चिन्ह है, सम्यक का लक्षण है? उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा। दूसरों की निंदा करने से तो होने वाला ही नहीं है। किंतु ऐसा नहीं है। जगत के समस्त मिथ्यादृष्टि मनुष्य देव आदि की निंदा करने से भी सम्यक तो नहीं होता है। जगत की निंदा करने वाला और पापियों से बैर करने वाला तो कुगति ही का पात्र होगा। निंदा करना तो कभी कहीं अच्छा नहीं कहा जाएगा, पर की निंदा करना तो किसी भी कीमत पे अच्छा नहीं कहा जाएगा। किसी में कोई गलती है, कोई बुराई है, तो उसका स्वरूप बताना, दूसरों को सावधान करना, वो एक अलग बात है। लेकिन उसकी निंदा करना इसलिए कि हम इनकी बुराई करने से हम अपना सम्यक दर्शन दिखा रहे हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जगत की निंदा करने वाला और पापियों से बैर करने वाला तो कुगति ही का पात्र होगा। मिथ्यात्व तो जीवों के अनादि से है। सम्यक दृष्टि तो इन पर भी दया ही करते हैं तथा सभी जीवों के प्रति साम्य भाव ही रखते हैं। देखो, सम्यक दृष्टि का की विचारधारा, उसके परिणाम कैसे होते हैं? सत्वेषु मैत्रिम, प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का भाव, जीव मात्र के प्रति मित्रता का भाव, ये तो कॉमन। फिर गुणेशु प्रमोदम, जो अपने से अधिक गुणवान दिख रहे हैं, उसमें अंदर से बहुमान का भाव, प्रमोद का भाव, प्रसन्नता का भाव, ज्ञानी जनों को देखकर। गुणेशु प्रमोदम। और क्लिष्टेशु जीवेशु कृपा परत्वम, और जो कोई दुखी जीव दिख रहे हैं संसार में, कष्ट से पीड़ित हैं, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, संसार में सब दुखी हैं, तो दुखी जीवों को देखकर उनपे करुणा का भाव, उनपे कृपा का, दया का भाव, कर पाए नहीं कर पाए दुख दूर, कोई किसी का दुख दूर कर नहीं सकता है, ना तो कोई किसी को दुखी कर सकता है, ना किसी का दुख दूर कर सकता है, लेकिन अंदर से भाव की सुखी हो, इनका दुख दूर हो, ये भाव उनको देखकर। तो ये भाव। और चौथा क्या है कि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, जो ये विपरीत वृत्ति वाले हैं, जो ये ना दूसरे मिथ्या दृष्टि हैं और अन्यमति हैं, जो भी समझ लो गलत काम भी कर रहे हैं, तो भी निंदा करने का काम नहीं है, माध्यस्थ भाव। सम्यक दृष्टि सबको, देखो दुनिया संसार का स्वरूप ही है, मिथ्या दृष्टियों की भरमार है संसार में। ज्यादा जीव कौन है, ज्यादा संख्या किन की है? मिथ्या दृष्टियों की भरमार है, तो मिथ्या दृष्टि तो रहेंगी। तो उनको देखकर उनसे घृणा का भाव नहीं, अकेला शरीर का मल मूत्र आदि देख के ही निर्जुगुप्सा भाव रखे, वो नहीं। दूसरों के खोटे भाव को देखकर भी अंदर ग्लानि नहीं आना, निर्जुगुप्सा है ना। निर्जुगुप्सा क्या, कि हमको मलमूत्र आदि देख के तो हमने वो ग्लानि को तो जीत लिया, कोई बात नहीं, हमको नहीं आती, लेकिन हमको दूसरों के भावों को देख के, रे इसके कैसे परिणाम, इसके कैसे मारने के भाव हो रहे हैं, इसके कैसे कषायों के परिणाम हो रहे हैं। दूसरों, संसार में सब तरह के जीव हैं, होते ही हैं परिणाम। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ो तो ऐसे ऐसे न्यूज आती हैं, तो विचार आता है रे कैसे कैसे भाव हो जाते हैं जीवों को। तो वो भी दूसरों के ऐसे भाव, खोटे भावों को देखकर भी इधर भाव नहीं बिगाड़ना,
इधर ग्लानि का परिणाम नहीं आना। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व दशा में जीव जब अपने स्वरूप को नहीं जानता है तो ऐसे भाव आते हैं। पूर्व में हमें भी वो चीज देख के इधर देखना कि पूर्व में हमने भी कितनी बार ऐसे भाव किए होंगे। अब कैसे समझ लो कोई महापुण्य से अब हम बच के आए हैं, और अब ऐसे भाव हमारे न हो, नहीं होंगे। दृढ़ संकल्प भी रखें, विश्वास भी रखें, भावना भी भाएं। और ये भी आज इनके ऐसे भाव हो रहे हैं, सभी जीव मोक्ष जाएंगे ही। भव्य जीव ही ज्यादा है दुनिया में, अभव्य बहुत थोड़े से हैं। तो आज इनके भाव ऐसे हो रहे हैं। और ये भी गारंटी नहीं है कि जिसके भाव अभी इतने खोटे खराब दिख रहे हैं वो बहुत लंबे काल बाद मोक्ष जाएगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अभी बहुत खराब भाव हैं, और ये तो अभी सब समझ लो पंचम काल है, नहीं तो चौथा काल होता तो इसी भाव में मोक्ष चला जाए। ऐसा मतलब ऐसा किसी को देख के हम ऐसा नियम नहीं बना सकते कि इसके ये बिल्कुल धर्म से विमुख है, धर्म की निंदा करता है, खोटे काम कर रहा है, आतंकवादी है, तो ये तो बिल्कुल पता नहीं दूरान दूर भव्य है कि दूर भव्य है। कि नहीं, ऐसा नहीं है। आतंकवादी भी हो, सुनना ध्यान से, आतंक मैं तो उनके फेवर में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सब जीवों के प्रति मतलब भाव, आतंकवादी भी हो और वो उसको अपने गलती का समझ में आ जाए, खोटा काम किया है, और वो प्रायश्चित कर ले, सुधर जाए, उसी भाव से सुधर सकता है। ऐसे उदाहरण है पुराणों में। इस भाव में खूब व्यभिचार किया, खूब पाप किया, खूब हिंसा की, इसी भाव में, और फिर ऐसे परिणाम बदले कि उसी भाव से मोक्ष चले गए, उसी भाव से। ये तो अंदर का पुरुषार्थ चाहिए। कोई अनंत काल से हमने इतने कर्म बांध रखे, इतने पाप कर लिए, मैंने तो इतने पाप कर लिए, अब क्या करें? कि वो पाप कर लिए, अनंत काल के पापों को धोने के लिए अनंत काल नहीं लगता है, क्षण भर का काम है बस। केवल आत्मदृष्टि चाहिए। तो वो सम्यक दृष्टि जो है वो क्या विचार करता है कि सब पे दया, सब पे समता भाव, सबके प्रति साम्य भाव, कि सभी जीव हैं, सभी सिद्ध समान हैं। इसलिए गुरुदेव श्री अ, कोई उन मतलब कैसे भी प्रसंग उनके साथ बने, बुराइयां भी होती थी, धमकियां भी आती थी, सब हो, तो भी क्या बोलते थे? भूलेला भगवान है, सब भगवान है, भूले हुए हैं अपने स्वरूप को। ये जो अभी ये कोई हमारी बुराई कर रहा है, या कोई हमारी निंदा कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो क्या है उसका मतलब? क्या है? ये अभी अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसकी गलती नहीं है। ऐसा होता है। लेकिन एक ना एक दिन ये भी अपने स्वरूप को पहचानेगा। मार्ग तो यही है, रास्ता तो यही है, ये भी रास्ते पे आएगा, लाइन तो यही है। मोक्ष का मार्ग एक होए तरण काल मा, परमारथ नो पंथ। तीन काल में मोक्ष का मार्ग तो एक ही है। दो तीन चार तरह अलग अलग तरह के रास्ते हो नहीं सकते, और सबको मोक्ष जाना ही है। तो कोई ज्यादा घूम फिर के आएगा, कोई सीधा सीधा आ रहा है, कोई 1 घंटे बाद आएगा, कोई 4 घंटे बाद आएगा, कोई 4 दिन बाद आएगा, आना यहीं पड़ेगा। तो सबको समता भाव से, दूसरों के खोटे परिणाम देखकर भी समय दृष्टि ज्ञानी जीव तो सबके प्रति समता भाव ही रखते हैं। निंदा करने से क्या होगा? निंदा करने से खुद के ही कर्म बनते हैं, ये उसको अच्छे से पता है समय दृष्टि। इसलिए निंदा नहीं करता है, सबके प्रति समता भाव, और यही भाव कि सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, जल्दी जल्दी सुखी हो, होंगे सब अपने अपने काल पर ही, लेकिन भावना वो ऐसी रखता है। तो सभी जीवों के प्रति साम्य भाव ही रखते हैं। सम्यक दर्शन तो आपा पर का सत्य श्रद्धान करने से ही होगा, और वह सत्य श्रद्धान ज्ञान तो विनय सहित स्याद्वाद रूप परमागम के सेवन से ही होगा। सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन होगा आपा पर, यानी स्व पर, निज पर का सत्य श्रद्धान, ये भेद विज्ञान, मैं कौन हूं, और पर मेरे अलावा ये शरीर आदि ये सब पर हैं। तो आपा पर का सत्य श्रद्धान, देखो सत्य श्रद्धान लिखा है। सम्यक दर्शन कैसे होगा? सत्य श्रद्धान से, मान्यता सही होनी चाहिए। शब्दों में बोल लिया, ज्ञान भी कर लिया, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, लेकिन जब तक मानेगा नहीं, जब तक विश्वास नहीं आएगा इसका, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा।
तो सम्यक दर्शन तो आपा पर का सत्य श्रद्धान करने से ही होगा, और वह सत्य श्रद्धान ज्ञान तो विनय सहित स्याद्वाद रूप परमागम के सेवन से ही होगा। ये श्रद्धान सही कैसे होगा? सम्यक दर्शन सत्य श्रद्धान से होगा, और श्रद्धान सही कैसे होगा? श्रद्धान सही होगा ज्ञान से। ज्ञान ज्ञान सही होगा तो श्रद्धान सही होगा। वो सही ज्ञान कैसे होगा? वो सही ज्ञान होगा स्याद्वाद रूप परमागम के सेवन से। यानी ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए रास्ता क्या है? ये लास्ट लाइन जो बताई है ना, पूरे अधिकार का सार, कि अच्छा सम्यक दर्शन से ही काम होगा, और सम्यक दर्शन तो श्रद्धान का नाम है। बहुत से लोग ऐसे, मतलब जो लोग थोड़ा बहुत कभी कभार, जिन्होंने कभी सुन लिया कुछ धर्म का एक आध बार, दो चार बार में कभी ऐसा, और रहना तो विषय भोगों में ही है उनको, तो वो ऐसा तर्क देते हैं कि बस हमको यही तो जानना है, हमको सही अपना भी, कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, यही तो निर्णय करना है। तो ये हमने जान लिया, फिर इतने सारे शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? फिर ये इतना पढ़ाई लिखाई क्या मतलब है इससे? बस यही तो करना है, तो हमने ये जान लिया। तो ये वो मतलब उनके अंदर चोर होता है, क्योंकि खुद को तो बाकी टाइम करते हैं। अच्छा ये तुमने जान लिया, तुम स्वाध्याय नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो करते क्या हो? सारे टाइम विषय भोगों में तो पूरा जीवन जा रहा है, पूरा समय उसी में जा रहा है, और स्वाध्याय के लिए यूं कर रहे हैं। वो वहां अप्लाई नहीं करते, विषय भोगों में, कमाई धंधे में वहां अप्लाई नहीं करते। तो ऐसा नहीं है। वो जो श्रद्धान है ना, ये जो विश्वास है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये श्रद्धान किसका दृढ़ होगा और कब दृढ़ होगा? जितना ज्यादा स्वाध्याय गहराई से होगा। देखो, अकेला पढ़ना नहीं, पहली बात तो स्वाध्याय, रीडिंग नहीं, स्वाध्याय, और गहराई पूर्वक, समझ पूर्वक, उसके मर्म को समझते हुए, तो वो श्रद्धान दृढ़ होगा, तो वो विश्वास आएगा। ऊपरी ऊपरी खाली पढ़ने, आंख के नीचे से निकाल दी लाइनों को, पेज पलट दिए, वो नहीं, स्वाध्याय कह रहे हैं। तो वो परमागम के सेवन, जो सेवन शब्द दे रहे हैं, सेवन का मतलब, सेवन समझ रहे हो? दवाई का सेवन। पर्ची पे डॉक्टर ने दवाई लिख दी, प्रेस्क्रिप्शन कि ये ले लेना, चुटकुला आता है ना ऐसा, कि उसने ये ले लेना, और वो कागज को ही खा जाए, उससे नहीं। दवाई लेना मतलब वो जो लिखा गया है, वो जो नुस्खा उन्होंने बताया है, उसको वैसा काम करके, ये डालना दूध में, ये डालना, फिर ये औटाना, फिर उसको पीना, वो करके वो अंदर उतारे। तो परमागम का सेवन मतलब जिनवाणी में जो कहा गया है उसको अंदर में उतारे, उसको स्वीकार करे, तब वो ज्ञान सच्चा होगा, और तब वो श्रद्धान पक्का होगा। ज्ञान के बिना श्रद्धान पक्का नहीं हो सकता है। यद्यपि श्रद्धा को पहले कहा है, सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान को सम्यक नाम मिलेगा, लेकिन वो सम्यक दर्शन से पहले वो ज्ञान होगा ही। वो नाम बाद में मिलता है उसको सम्यक, वो बात अलग है, लेकिन बिना ज्ञान के श्रद्धान पक्का नहीं हो सकता है। इसलिए प्रवचन सार में मोक्षय का मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति का एक तो उपाय बताया, अनंत भगवान के वो द्रव्य गुण पर्याय से जानना, 80वीं गाथा, और फिर 86वीं गाथा में वहां कहा स्वाध्याय, उपायांतर। और दूसरा क्या उपाय है सम्यक दर्शन प्राप्ति का, मोहक्षय का दूसरा उपाय क्या है? तो दूसरे उपाय के रूप में बताया स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय। स्वाध्याय होगा तो वास्तव में वो अंदर ये सब बातें समझ में आती है, श्रद्धान जमता है। इस प्रकार से ये विनय सहित स्याद्वाद रूप परमागम का सेवन हम करें। इस प्रकार ये प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार यहाँ संपन्न हुआ। अब ये परिशिष्ट है, 2 3 4 पेज हैं, 3 पेज हैं। तो परिशिष्ट की चर्चा अपन करेंगे, 1 2 दिन में हो जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग ग्रंथों के यहाँ पे सम्यक दर्शन से संबंधित यहाँ कोटेशंस दिए हैं, तो इस बहाने हमको दूसरे शास्त्रों का भी थोड़ा सा समझ लीजिए, पता लगेगा कि किसमें क्या है। चलिए, ठीक।